जब हम चर्च में एंटर करें तो हमें यह दिमाग में होना चाहिए कि आप सब चीजें भूल जाओ। अब हम जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो ना भी करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। वर्शिप करने के टाइम इसीलिए मैं अपनी क्वायर के प्रति बड़ा सीरियस रहता हूं। आपने देखा होगा, नोटिस किया हो, क्योंकि वर्शिप एक मिनिस्ट्री है जो आप परमेश्वर के सामने सेवकाई करते हैं वर्शिप की। आप भी, सिर्फ ये सामने खड़े वाले लोग या मैं नहीं। जब आप दिल से वर्शिप करना शुरू करते हैं, आप अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लेते हैं वर्शिप में, आप छुटकारे में खुद ब खुद एंटर करना शुरू करते हैं। और अगर छुटकारा एक क्रिश्चियन का ना हो, क्योंकि जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो इंसल्ट आती है। या तो जो बच्चा होता है एग्जाम खत्म करने के बाद जब रिजल्ट आने का टाइम होता है, या तो वो इंसल्ट लेता है तो या गुड रिजल्ट लेता है। तो या तो उसे इंसल्ट फील होती है कि मम्मी को क्या बोलूंगा, फिर फेल हो गया, दोस्त को क्या बोलूंगा, सहेली को क्या बोलूंगी। तो या तो फिर वो ग्लोरीफाई होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है, या उसको इंसल्ट होती है। जब आप एक रियल वर्शिपर बन जाते हैं और वर्शिप करनी है, अपने पड़ोसी को बोलो लाइट दिल से। हां, क्योंकि मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरा जो जेठ है वहां बैठा है, तो वहां नहीं बैठना है। हां, उसने मुझे ये कहा था इसलिए उधर मुंह करके वर्शिप नहीं करनी। जब आप इतना भार लेके आएंगे अपने घर से, अपने लोगों से, मुझे उसने ये कहा, मुझे वॉलंटियर ने ये कह दिया, इतना भारी मन और तन से आप वर्शिप नहीं कर सकते। आपको लाइट रह के वर्शिप करनी होती। इसलिए जीसस ने कहा माफ कर ताकि तू भी माफ किया जाए। तुम लाइट रह के वर्शिप कर सकते हो। तुम सब कुछ अपने ऊपर, सिर के ऊपर पूरा भार उठा के फिर अपने हाथों को उठा के वर्शिप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा माफ करते रहो, प्रेम करते रहो, एक दूसरे से प्यार करो। जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करो। क्योंकि ये डेविल की चाल है आपको चर्च में इन चक्रों में फंसाना, चर्च आने से पहले परिवार में इन चक्रों में फंसाना, ताकि जब आप वर्शिप करने को अपने हाथ उठाएं, आपके हाथ और मन इतना भारी हो कि वो टाइम ही खत्म हो जाए। क्योंकि उसे मालूम है अगर ये वर्शिप नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं पाएंगे। उसे मालूम है ये चीज, उसे मालूम है जब ये वर्शिपर बन जाएंगे, जब चाहे गले में सुर हो ना हो, लेकिन वो खुदा ने कहा कि पिता उन वर्शिप करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। चाहे गला बंद भी हो कोल्ड के कारण, तब भी तुम वर्शिपर बन सकते हो। क्योंकि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा वो पूरा रोम रोम जब वर्शिप करता है तो हेवन में कुछ होता है। हेवनली रिल्म में एक ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं देख सकते इन शारीरिक और खुली हुई आंखों से। हालेलुया। जब आप चर्च में एंटर करें, मेक श्योर, जब आप चर्च जाने के लिए निकलें, मेक श्योर आप किसी से बहस ना करें। कोई घर का काम है, कोई सिचुएशन शेयर करनी है, कोई मुश्किल है, चर्च के बाद उसे शेयर करें। हस्बैंड वाइफ निकलने, कोई शेयर करने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तेरी गलती है कि मेरी गलती, जस्ट चर्च के बाद शेयर करते हैं किसकी गलती। चर्च जाना एक बड़ा काम है। जब आप चर्च में जाते हैं, ये बिग वर्क है। आपको मालूम है कितना सीरियस चीज है। आपको मालूम होना चाहिए कि चर्च में आने से पहले, मेरे घर में हर रिश्तेदार को मालूम है कि मीटिंग के पहले कोई हमसे मिल नहीं सकता, मुझे, मेरी वाइफ को। चाहे हमारे माँ बाप हों, माँ बाप से ऊपर तो फिर कोई भी नहीं, बाकी तो फिर पीछे रह गए। कोई विश्वासी हो, कोई वीआईपी हो, कोई हो, लेकिन चर्च पुलपिट जाने से पहले मैं किसी से बात नहीं करता हूं। फोन पे लोगों को आदत है संडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता कन्वर्सेशन में। मुझे वर्शिप करनी है, मुझे उस हार्ट से करनी है, उस तैयारी से करनी है कि मेरे लाइफ में डिलीवरेंस उतर सके। आज जिस भी शहर में खामरा चर्च ओपन हो रही,
10,000, 15, 20 क्रॉस कर रही एक मंथ में, जो लोगों की लाइफ टाइम में नहीं हो रहा। जस्ट 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, और कंटिन्यू होता जा रहा है। अगर आज खामरा चर्च आए कि 100 ब्रांचेस खोलनी है 1 महीने में, और एक एक ब्रांच में 10,000 लोग होंगे, तो ये पॉसिबल है। अगर हम इतनी स्पीड से नहीं जा रहे तो ये मेरी मर्जी है, पर ग्रेस चर्च पे अब अवेलेबल है। कारण यही कि आपको लड़ना आना चाहिए, कि आत्मिक लड़ाई को लड़ना कैसे है। जब मैं चर्च में जा रहा हूं, मेक श्योर मैं नाइट से उसकी तैयारी करूं, मैं अपनी स्पिरिट को करेक्ट करूं, वर्शिप करने के लिए तैयार हो जाऊं, और चर्च पास्टर्स, लीडर्स और वॉलंटियर्स को भी ये मालूम होना चाहिए कि वर्शिप किस रीति के साथ करनी है। आमीन। मेरे चर्च में बहुत से लोग नाराज हुए पहले कि हमें वर्शिप करने का मौका नहीं दिया जाता। हम भी अच्छा गा लेते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता था। क्यों? अगर आपको गाना है तो शनिवार आइए, क्वायर ज्वाइन कीजिए, पूरा अपना रिहर्सल कीजिए और गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे पहले ये गाएगा, फिर अगली मंडली जाएगी, अपना तबला सेट करेगी, तड़क तकड़ 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 तकड़, फिर ढोल सेट तकड़ तकड़, फिर गिटार सेट होगी, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल चर्च का और वर्शिप का खराब होता है। हालेलुया।